हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज राउंड रॉबिन। आपको पता है टूर्नामेंट के ऊपर क्वेश्चन कैट में लगभग हर साल आता है, और ये जो टूर्नामेंट है ये दो टाइप के होते हैं। हम लोगों ने पहली वाली क्लास में क्या कौन सा किया था, नॉकआउट, ये वाला हम लोगों ने किया था फर्स्ट क्लास में, और आज हम लोगों की इसी की टूर्नामेंट की सेकेंड क्लास है। तो इसमें हम लोग कौन सा कर रहे हैं, राउंड रॉबिन। ठीक है, तो टूर्नामेंट आपके दो टाइप के होते हैं। राउंड रॉबिन अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था आपने देखा होगा, वो कैसा था, राउंड रॉबिन था। उसमें पूल्स बन गए थे, दो पूल्स थे या चार पूल्स थे, सभी टीमों के साथ मैचेस खेलने थे। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमें कर लेनी चाहिए। पहली बात उसमें से ये है कि मान लीजिए हमारे पास टोटल 16 टीम्स हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, 16 टीम्स हैं। तो पहली टीम इधर है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। ये 8 टीमें एक ग्रुप में रखी गई हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है ये, और ऐसे ही एक ग्रुप बनाया गया है दैट इज कॉल्ड सेकेंड ग्रुप। और ये जो टीमें हैं ये कौन सी हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। 16 टीमों का मैच और दो पूल बनाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर मैच का हिसाब किताब कैसे चलेगा कि ये वाला इसके साथ खेलेगा, बोलो, हाँ, तो उसी ग्रुप में होगा ना। तो ये तो यही तो टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर होता है कि राउंड रॉबिन में ये इसके साथ मैच खेलेगा, ये इसके साथ भी मैच खेलेगा, ये इसके साथ भी मैच खेलेगा। तो पहली चीज आती है नंबर ऑफ मैचेस काउंट करना, है ना। तो कितने मैचेस होंगे, अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए, मैचेस निकालने के लिए मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके बताता हूं। ठीक है, तीनों तरीके आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आगे का टूर्नामेंट कैसे चलेगा। आगे मान लीजिए मेरे पास अगला जो स्टेज आती है वो है फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल की। तो सेमीफाइनल में कितनी टीम्स होती हैं, 4 टीम्स होती हैं। तो यहां से टीम मान लो A1 निकली, A2 निकली जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट थे, और यहां से B1 निकली और B2 निकली। फिर उसके बाद कौन सा मैच होगा, फाइनल। तो यहां से मान लो A1 जीती है और यहां से मैच कौन जीती है, B1। ये टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे सेमीफाइनल की जगह वो क्वार्टर फाइनल भी बोले। क्वार्टर फाइनल है तो कितनी टीम्स आ जाएंगी, 8 टीमें आ जाएंगी। सो दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमने टूर्नामेंट का एक स्ट्रक्चर समझे। तो यहाँ पर ऑब्वियस है जब यहां से यहां जाएंगे तो उस समय ये किसके साथ मैच खेलता है, इसके साथ नहीं, ये वाला मैच खेलेगा किसके साथ, इसके साथ, और ये किसके साथ मैच खेलेगा, इसके साथ, है ना। जो भी ग्रुप बाहर निकलता है उसमें से जो भी हाईयर रैंक वाला होता है वो लोअर उस टीम के, और इसका ये इसके साथ खेलेगा। ठीक है, यही तो हुआ था। साउथ अफ्रीका टॉप में थी, अरे हाँ ना तो बोलो, और साथ में कौन थी, न्यूजीलैंड उसके नीचे थी। ठीक है, तो इंडिया का मैच हुआ किसके साथ, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो उस वाले पूल में मतलब जो नीचे वाली टीम थी इंडिया का मैच उसके साथ हुआ था, समझ पा रहे हो। सो ये टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर है। ये तुम्हें अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले मैं यहाँ पे बता दूं। 2 पूल्स हैं, ये मैचेस आपस में खेलेंगे और ये मैचेस भी आपस में खेलेंगे। इन दोनों में से जो भी टॉप रैंक्स निकली, मैं मानता हूं कि ये 2 निकले और इधर से ये 2 निकले, फिर ये ऐसे मैचेस चलेंगे और वो फाइनल है। ठीक है, तो ये टूर्नामेंट का एक स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे जो
क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनकी बात मैं बता देता हूं। आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मैचेस याद है या भूल चुके हो? ठीक है, सेकंड में आपको याद होगा, आपने पूछा भी था, बेस्ट केस, और तीसरा है वर्स्ट केस। बेस्ट केस, वर्स्ट केस, तो ये तीनों चीजें आपके पास एग्जाम में खासकर राउंड रॉबिन में पूछी जाती हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है वो ये है, आपके पास ये टीम है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है, ये टीम्स हैं। अब आप बताइएगा ध्यान से, पहले वाला अपने साथ तो मैच खेलेगा नहीं, बाकी बचे हुए 7 के साथ मैच खेलेगा, तो पहले वाले के मैच कितने होंगे? 7। अरे यस या नो? अब दूसरे वाले को पकड़िए, दूसरा वाला पहले वाले के साथ पहले ही मैच खेल चुका है क्योंकि वो मैंने काउंट कर लिया है। अरे डन है, दूसरा वाला पहले वाले के साथ पहले ही मैच खेल चुका है, ठीक है। इसके कितने मैचेस होंगे? 7 होंगे। इधर देखो, कितने मैचेस ये खेलेगा? ये मैचेस कितने खेलेगा? 7। तो ये भी कितने खेलेगा? 7। अब ये जब 7 मैचेस खेलेगा, बट एक मैच तो मैंने यहां पे काउंट कर लिया इसका, तो इसके मैचेस कितने हो गए? अलग मैचेस 6, ठीक है। अच्छा, मैचेस तो ये भी कौन कितने खेलेगा? 7। लेकिन एक बार तुमने इसका मैच A2 के साथ और एक बार किसके साथ ले लिया है? A1 के साथ। A1 का मैच A3 के साथ या A3 का A1 के साथ, बात तो एक ही है, एक ही बार तो काउंट करोगे। मेरा मैच तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मैच मेरे साथ, एक ही बार तो काउंट करोगे ना। या तो अपने में काउंट कर लो या तो मेरे में काउंट कर लो। तो मैं टॉप से काउंट करते हुए चल रहा हूं, अरे हाँ या ना तो बोलो, ठीक है। तो भाई मेरे इसके मैचेस कितने हो जाएंगे? 5। क्या यहां पे कितने लोग क्लियर हैं कि मेरा ये चीज समझ में आ रही है? मुझे ये काउंटिंग वाली तुम्हें नहीं समझ में आ रही है? हाँ, तो क्यों आई हो अभी? बताओ, इसका जवाब दो। हर दिन मैं अभी आई हूं, मैं अभी आई हूं, किसी दिन ये भी बोलो मैं पहले आ गई हूं। मैं हर बार तुम्हारे लिए जाम रहा हूं, कैसी बात बना रही हो तुम? लेट, अब कल वाली क्लास में लेट मत आना, ठीक है। इधर देखो, अब ध्यान से देखो मैडम, इधर देखो फिर से, A1 अपने साथ एक मैच खेलेगा। हाँ देखो, सुन लो, हाँ तो आपने हाँ क्यों बोला? A1 A2 के साथ खेलेगा, A3 के साथ खेलेगा, A4 के साथ, मतलब नीचे जितने भी हैं उतने साथ, तो 7 लोग नीचे है तो 7 मैचेस A1 खेलेगा। अब जब A2 के लिए जाओगे तो A2 किसके साथ मैच खेलेगा? 7 मैचेस ये भी खेलेगा, जितने बचे हुए 7 लोग हैं। लेकिन आपने A1 का मैच A2 के साथ पहले ही काउंट कर रखा है, तो अब A2 के साथ A1 का मैच काउंट करने की जरूरत, तो एक मैच कम हो जाएगा, 7 की जगह 6 होंगे। इसी तरीके से 5 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, और फिर 1 होगा, और लास्ट वाले का कोई मैच नहीं होगा जो अलग अलग हो, क्योंकि वो सबके साथ एक एक बार काउंट हो चुका है। तो जब ये तुम जोड़ोगे तो ये कितना बैठेगा? नीचे वाला तो 0 आएगा, तो ये सब जोड़ो, ये कितना आएगा? 28 मैचेस आ जाएंगे। अरे यस या नो? ये किस पूल में मैचेस हुए? 28। और ऐसे ही 28 पूल 2 में होंगे, तो 28 इधर और 28 इधर, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 56 मैचेस खेले जाएंगे पूल में। ये पहला तरीका है, क्या तुम्हें समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? मैच काउंट करने का पहला तरीका समझ में आ गया? अब दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका है पीएनसी। पीएनसी आपसे क्या कहती है? कितनी टीमें हैं? 8। ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में कितनी टीमें हैं? 8 टीमें इधर हैं, 8 टीमें इधर हैं। तो 8 में से मैच खिलाने के लिए कितने मैच खिलाओगे? 2 मैच किसके बीच में होता है? 2 लोगों के बीच में। तो 8 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करो, तो इतने नंबर ऑफ मैचेस होंगे। इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, 8 फैक्टोरियल, 8 - 2 दैट इज 6 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल। और इसी चीज को तुम और सॉल्व करोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? 8 7 6, और 6 यहां पर है, ये वाला 6 इसके साथ कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये इसके साथ, तो ये 7 और इंटू 4 28।
28 पहले वाले में और 28 दूसरे वाले में, तो कितने मैचेस हो जाएंगे? 56। इसको बोलते हैं पीएनसी का तरीका। अरे यस या नो, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं 20 बच्चे बैठे हैं, मुझे मैचेस खिलाने, कितने मैचेस होंगे? और सबका एक एक मैच सब में होना चाहिए, तो 20C2 इतने नंबर ऑफ मैचेस होंगे। क्लियर है? ये पीएनसी वाला तरीका। पीएनसी वाला तरीका, जब भी आपको मैचेस खेल, जैसे मान लो यहां पे 20 बच्चे बैठे हैं, मुझे हैंडशेक करवाने हैं, कितने नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे? तो हैंडशेक के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? मैं अपने साथ ही कर लूं? नहीं, किसी और के साथ ही करूंगा ना। तो 20C2 20C2, तो इतने नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे। 20 लोगों और दो लोग चाहिए एक हैंडशेक कराने के लिए। तो इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर ऑफ टीम्स 8 हैं और आपको सबके बीच में मैच कराना, राउंड रॉबिन का मतलब सबके मैच सबके साथ होंगे, तो 8C2 ये तुम्हारा आंसर होगा। इतने नंबर ऑफ मैचेस होंगे पूल 1 में, और इतने ही नंबर ऑफ मैचेस 8C2 दूसरे में भी होंगे, और दोनों को ऐड करो। सॉरी क्या कहते हैं? 8 फैक्टोरियल। ये मैं पीएनसी जब पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा। अभी जिनको पीएनसी आती है वो ऐसे नोट कर लो। अभी मैं जब पीएनसी पढ़ाऊंगा, पीएनसी में पढ़ाऊंगा जाके, सबसे लास्ट टॉपिक होगा वो आपका। ठीक है? और अगेन अगर समझना है तो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। कभी भी आप बोलते हो ना जैसे कि 4 फैक्टोरियल, तो कुछ और नहीं होता, 4 × 3 × 2 × 1 होता है। बोलते हो 3 फैक्टोरियल, तो और कुछ नहीं होता, 3 × 2 × 1 होता है। 5 फैक्टोरियल, तो क्या लिखूंगा? 5 × 4 फैक्टोरियल, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरीके कोई बोले 6 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है 720, ये होता है 120। हाँ, और ये वाला होता है आपका, देख लो कितना है, 24, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6। अच्छा, दूसरी बात रही इसका सवाल कि ये क्या लिखा आपने? इसका फॉर्मूला होता है NCR, n फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये होता है सिलेक्शन करने का फॉर्मूला, है ना। जैसे अगर मैं लिखूं 10C7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखोगे? 10 - 7 दैट इज 3 फैक्टोरियल, और इंटू 7 फैक्टोरियल। और इसी चीज़ को सॉल्व कैसे करोगे? 10 9 8 7 फैक्टोरियल, ये हो गया। और ये कितना हो गया? 3 × 2 × 1, और ये कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। इसके साथ ये कैंसिल कर दो। अब इसके साथ यहाँ पे इसको करोगे 2 से 4 टाइम और 3 से 3 टाइम, तो 12, तो 120 आंसर आ जाएगा। 10 बच्चे बैठे हैं, 7 बच्चों को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके हैं? इसको 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 ले लूँ, इसको 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 साथ इसको ले लूँ, तो ऐसे 120 तरीके निकलेंगे। 20 10C2। तो टीम सेलेक्ट करने के लिए अभी फिलहाल तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि 8C2 को ऐसे निकाला मैंने। अभी समझ में आ गया थोड़ा बहुत? बोलो। हाँ, ये वो टॉपिक है जो कि आप 11th क्लास से इंस्पायर्ड है, तो थोड़ी बहुत 11th की चीज़ें लगेंगी, इसीलिए मैं इसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है? ये हो गया, सेट थ्योरी होगी, थोड़ी 11th से इंस्पायर्ड है। चलिए, अब तीसरा तरीका और लास्ट तरीका भी सीख लो। तीसरा और लास्ट तरीका भी सीख लेते हैं। ठीक है? हेलो, तुम्हें पहले 2 तरीके समझ में आ गए हैं? आप बताइए, पहला तरीका समझ में आ गया? दूसरा तुम्हें नमन आए? बाबूजी क्या? यस सर। अरे यस सर क्या आ गया ना आपको? अरे आप आइए, इशारों से बात कर लेते हैं। ठीक है, चले आगे जवानों। अब देखो, ये मैच है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। मुझे बताओ पहले वाला कितने मैच खेलेगा? अपने को छोड़ के सबके साथ मैच खेलेगा। तो एक्चुअल में मैच कितने हुए? 7। यहाँ पे भी 7 खेलेगा, यहाँ पे भी 7 खेलेगा, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। सब लोग कितने कितने मैचेस खेल रहे हैं? 7-7। हाँ, लेकिन अब देखो ध्यान से,
तुमने क्या किया है, सब मैचेस को डबल काउंटिंग कर दिए। अगर ये सब जोड़ोगे तो कितना आएगा, अरे 7 × 8 कितना होता है, 56 मैचेस आएंगे। लेकिन तुमने हर मैच को डबल काउंट किया है, A1 को A2 के साथ किया है तो A2 को A1 के साथ वापस से कर दिया है। हेलो, मेरे तुम्हारे बीच में मैच हुआ और जब तुम्हारे पास में गया तो तुम फिर से काउंट कर रहे हो तुम्हारे मेरे बीच में, तो मैच डबल काउंट हो गया। तो हर मैच डबल काउंटिंग हुआ है। तो 56 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 28 डिस्टिंक्ट मैचेस हुए हैं। 28 क्या कौन से मैचेस हुए हैं, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग मैचेस कितने हुए हैं, 28। तो ये तरीके हैं, तुम्हें पता होने चाहिए। मैं एक बताना नहीं, दोनों तीनों तरीके बता दिए। ये टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं आपके पास, इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है। अरे यस या नो, क्या आपको नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने आगे, बोलो भाई लोगों। ठीक है, चले आगे। चले आगे, चल सकते हैं आगे भाई लोगों। हाँ भाई, दूसरा टॉपिक होता है, नंबर ऑफ मैचेस तो तुमने निकालना सीख ही लिए। दूसरा टॉपिक होता है बेस्ट केस, और तीसरा टॉपिक होता है वर्स्ट केस। मैं इनको दोनों को यहीं पे समझा देता हूं आपको देसी में। देखो भैया, बेस्ट केस सिनेरियो ये है, जैसे कि आप बाहर जाओगे, बाहर आप पहुंचोगे तो आप देखोगे वहां पर, ठीक है, कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे गर्विता, जैसे अनमोल, और भी एग्जांपल्स हैं। इन लोगों का जो परसेंटाइल है ओवरऑल वो 88 परसेंटाइल है। गर्विता का तो ज्यादा है, अनमोल का 88 है, गर्विता का 92 है। लेकिन 88 परसेंटाइल पे भी, या फिर मैं बोल लूं 88 से 92 परसेंटाइल पे भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 11 से लेके 15 IM तक के कॉल कन्वर्ट किए हैं। फाइनल कन्वर्जन, ये नहीं कि कॉल आ गई, फाइनल ऑफर लेटर मिला है उनको, फाइनल। ठीक है, तो ये चीज तो बेस्ट है। 88 परसेंटाइल पे कोई 11-12 IM 15 IM तक कन्वर्ट कर दे रहा है। अनमोल के तो 12 IM कन्वर्टेड है। ठीक है, तो अभी यहां पर गर्विता के भी लगभग इतने ही 9-10 IM कन्वर्टेड है। ठीक है, तो अभी आपको एक बात समझना है। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो की भी बात कर लेता हूं। जैसे तुम बाहर देखोगे गौरांग का नाम लगा हुआ है, गौरांग बिष्ट, आपकी पूर्वांचल नगर कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, तो अब गौरांग का जो परसेंटाइल आया वो आया 99+। उतने परसेंटाइल पे भी उनकी कोई IM की कॉल कन्वर्टेड नहीं है, नो IM कॉल। कॉल आई लेकिन कन्वर्टेड नहीं हुई। इसके 2 कारण हैं। एक तो शाई नेचर का होना, और दूसरा ना बोलना, या फिर आपका स्पीकिंग एबिलिटी का ना होना। क्योंकि जब आपको एक बार कॉल आ जाती है तो जो पैनलिस्ट होते हैं उनको नहीं पता होता कि आपके परसेंटाइल कितना है। आप 88 वाले हैं या 99 वाले, उनके पास कोई IM का क्या नहीं होता है, वो अपने सामने लिस्ट लेके नहीं बैठते कि कहीं वो बायस ना हो जाए। ऐसा नहीं कि लिस्ट उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो लेके नहीं बैठते। कोई भी पैनलिस्ट के पास परसेंटाइल नहीं होता है, उनके लिए आपका भी। और सारे IM में परसेंटाइल बताना बिल्कुल मना होता है। चाहे आपका कितना भी अच्छा परसेंटाइल हो, आप इंटरव्यू में बताएंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। आपको इंटरव्यू अलग स्किल पे निकालना होता है। हाँ, पहला फेज होता है परसेंटाइल केवल, दूसरा फेज होता है आपको बोलना होता है, वहाँ पे अपना कंटेंट रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वॉट स्ट्रेंथ यू हैव, वॉट आर योर वीकनेसेस, है ना। 3 ये क्वेश्चन तो पेट क्वेश्चन है। हॉबीज़ क्या है आपकी, क्या सोचते हैं अपने बारे में। ठीक है, हर क्वेश्चन में बहुत डिटेल R&D करके, ठीक है, कि पहले वाला पॉइंट लास्ट वाले पॉइंट तक के कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपके पास वर्क एक्स है और आप फ्रेशर हैं तो आपने क्या किया, कॉलेज में क्या किया, हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी के अचीवमेंट क्या है,
क्या अचीवमेंट है? तुम बोलोगे मैं 99 लाई थी 10th में, जाओ बाहर जाओ, 99 वाले नहीं चाहिए, तुमने ज़िंदगी में क्या अचीव किया? तो बात ये होती, तो वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे गौरांग की सबसे पहली बात है, आंख में आंख डाल के भी बात नहीं करते, वो हमेशा ऐसे सर नीचे कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़। और दूसरी बात, सेकेंड चीज़ कि उन्होंने केवल और केवल ब्लैकी में ही अप्लाई किया, है ना? तो यहां से ये वाली बात भी है। अब ब्लैकी में जब 5-6 कॉलेज में आप अप्लाई करोगे तो आपको बोलना भी आना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए ऑब्वियस आपको भी 99 परसेंटाइल आएगा, तो आप ब्लैकी में ही अप्लाई करेंगे। थैंक यू। तो यहां पर ये वाली बात है, तो ये हो गया। और फाइनली उनका, लेकिन उनका भी अंत भला तो सब भला, उनका फाइनली आईएफटी में सिलेक्शन हो गया। आईएफटी में ये भी 7th नंबर का कॉलेज है रैंकिंग वाइज, अगर आप देखोगे ऑल इंडिया, ठीक है? तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है? तो मेक श्योर कि यहाँ पर ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया कि एक ही कॉलेज कन्वर्ट हो रहा है इतना अच्छा स्कोर ला के भी, है ना? और ये बेस्ट केस हो गया कि इतना कम स्कोर ला के भी इतने सारे आईएम कन्वर्टेड हो गए, ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट, इसको बोलते हैं वर्स्ट केस और बेस्ट केस। अब तुम्हारे केस में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वर्स्ट केस बेस्ट केस? कोई भी इंसान सबसे कम क्या लाके, पॉइंट लाके भी अगली स्टेज में पहुंच गया, तो ये कौन सा केस है? बेस्ट केस। और कोई इंसान लगभग बराबर पॉइंट भी आए, नेट रन रेट से वो बाहर चला गया, जैसे इंडिया वाला केस नहीं बनना था कि नेट रन रेट फंस जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा। तो दैट इज द कॉल। आपको यहां पे बात समझनी है कि बेस्ट केस का मतलब है कम पॉइंट अगला राउंड, वर्स्ट केस ज्यादा पॉइंट और राउंड से बाहर। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसी चीज को बोलते हैं बेस्ट केस और वर्स्ट केस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोर और लेस आपने नंबर ऑफ मैचेस निकालने सीख लिए हैं, है ना? अब बेस्ट केस और वर्स्ट केस अब हम क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। तो हम लोग एक सेट ले रहे हैं, उसको अब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। डन है? आपको एक आइडिया लग गया कैसे क्या चल रहा है? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है? कितनी टीमें खेल रही थी? 8। कितनी टीमें खेल रही थी टोटल? 16। एक ग्रुप में कितनी टीम थी? 8। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, 16 टीम है, एक ग्रुप में 8 टीमें, और वो ग्रुप में ही हर टीम हर एक के साथ मैच खेलेगी, ठीक है? चलो बताइए, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे टूर्नामेंट में? ट्राई करोगे? गलत है। क्या नहीं पढ़ा? विनर को कितना पॉइंट मिलेगा, लूजर को और ड्रॉ को? ये पॉइंट टेबल है, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप बताइए मुझे, कितनी टीम्स हैं? कौन सा टूर्नामेंट है? हॉकी का। कितने पूल्स हैं? 2 पूल्स हैं, ठीक है? ए पूल, बी पूल। ए पूल में मान लो टीम है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। 8 टीम इधर है। इधर भी है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। आपने 3 तरीके ढूंढे हुए हैं इस वाले स्टेज में, है ना? इधर यहां पे कितने कितने मैचेस होंगे? 7 7 7 7। अगर डिस्ट्रिक्ट मैचेस देखोगे तो इसके कितने मैच होंगे? 7, फिर इसके कितने? 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और इसका कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैच नहीं, क्योंकि इसका मैच सबके साथ काउंटेड हो चुका है, ठीक है? और ये आपने काउंट किया था, कितना आया था?
28 अगर इधर खिलाओगे तो 28 इधर भी खिलाने पड़ेंगे। डन है। और ये स्टेज जब कंप्लीट हो जाती है तो अगली स्टेज ये कौन सी कह रहा है, देखो एट द एंड ऑफ पूल स्टेज टॉप टू टीम मतलब ए वाले पूल से और बी वाले पूल से, मान लो ये टॉप टीम है A1 A2 और B1 B2 इधर से टॉप 2 टीम है, तो अब ये तुम कौन सा खिला रहे हो, सेमीफाइनल खिला रहे हो या फिर क्वार्टर फाइनल खिला रहे हो, जबकि वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल भी था, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्वार्टर, उसका स्टेज भी अलग थी, इसमें उधर टीम्स का भी अलग अलग हिसाब किताब था ना, कई सारे पूल्स बना दिए थे। क्लियर है। अब यहां पे कौन सा मैच होता है, सेमीफाइनल, तो इसमें ये इसके साथ खेलेगा और ये इसके साथ खेलेगा। कितने मैचेस हुए, तो 2 मैचेस यहां से आ गए। और फिर मान लो इस वाले में से और इस वाले में से ये कौन है, A1 जीता और इधर से कौन जीता, B1, तो कितने मैच होंगे इनके बीच में, तो कितने मैचेस हो गए टोटल। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, नंबर ऑफ मैचेस कैसे खेले जाने, बोलो भाई। मैचेस निकालने के लिए एक तरीका, 2 तरीके या 3 तरीके, ये कौन सा तरीका था, पहला। दूसरा PNC का तरीका, ठीक है, सबको सबके साथ मैच खिलाने हैं, जितनी टीम है उतनी, और कितनी टीम मैच खेलती हैं एक टाइम पे कितनी टीमें मैच खेलती हैं, किसी भी मैच में 2 ही टीमें होती है। ऐसा मैच देखा कि इंडिया पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका एक साथ खेल ली हो, नहीं ना, तो इसका मतलब है अगर 8 टीमें हैं तो हर टीम अपने साथ चले आगे। तो इसका आंसर, कितने लोग इसमें सेटिस्फाइड है कि समझ में आ गया, रेज योर हैंड। ये गेम्स एंड टूर्नामेंट है, ट्रिकी टॉपिक है, तो अच्छी से एक एक बात समझते चलो। डन, चले आगे, चल सकते हैं आगे। नहीं समझ में आया, अरे देख लो, आपको देखो पहला सेट कम भी समझ में आता है, कोई बात नहीं, फिर दूसरा सेट करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो, तब आपको 3-4 जब सेट कर लोगे तब आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, चले। चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं। यहां पे देखिएगा, ये कौन सा सिनेरियो है, बेस्ट केस या वर्स्ट केस। पॉइंट क्या होने चाहिए, लीस्ट, और फिर भी क्या हो जाए, सेमीफाइनल में पहुंच जाए, यही तो बोल रहे है ना। अरे यस या नो। अब मजे की बात देखो, तो मैं किसी एक ग्रुप को पकड़ूंगा, है ना, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप और बी ग्रुप। तो यहां पे टीम क्या थी, A1 A2 A3 A4 और कौन सी है, ठीक है, डन। 8 टीमें। मेरे को क्या चाहिए, सबसे कम पॉइंट के साथ टीम को आगे बढ़ाना है। हेलो, यही करना है ना। कितनी टीमें आगे जाएंगी यहां से, पहले वाले पूल से, अरे बोलो भाई, ए पूल से कितनी टीमें आगे जाएंगी, 2। तो मान लो A1 वाले को मुझे भेजना है, तो इसको, और A2 वाले को भेजना है इसको, ठीक है। क्या करूं मैं, एक को तो मैक्सिमम जीत के साथ भेजूं, और इसको कितने पॉइंट के साथ भेजना है, मिनिमम पॉइंट के साथ भेजना है। लेकिन इतना भी मिनिमम ना हो जाए कि कहीं ये पूल से ही बाहर हो जाए, है ना। अरे यस या नो, तो वो कंडीशन कैसे बनाएंगे। अब देखो ध्यान से, इसने कितने मैचेस खेले, 7 मैचेस, हर मैच ये जीत गया, तो इसके कितने पॉइंट हो गए, 14 पॉइंट इसके पास आ गए। अरे यस या नो। मुझे आप लोगों से एक बात चाहिए, अभी अब बी वाले को भूल जाइए, क्योंकि बी का तो अभी मतलब है ही नहीं, केवल मैं एक पूल से किसी एक टीम को निकालूंगा जो कि एक के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे, एक के सबसे, तो 14 पॉइंट लेके साउथ अफ्रीका आ गई है, कहां पर, अगले राउंड में। अरे यस या नो, सारे सब टीमों को हरा दिया, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट, है ना, यही तो मतलब है।
हर टीम कितने मैच खेल रही है? 2। हर टीम कितने मैच खेल रही है? 7 7 7 7 7 7। हर मैच टीम के 7 मैचेस होते हैं, ठीक है। अब जो टीम विनर है, मैंने बोला जो पहली वाली टीम है उसको मैक्सिमम दूंगा और दूसरे वाले को क्या दूंगा? मिनिमम। ऐसा क्यों कर रहा हूं? तुम्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी। कोई 2 टीम जो आगे बढ़ के आएंगी तो एक को तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा, तभी दूसरे के पास पॉइंट क्या होंगे? कम होंगे। तो एक को तुम सारे मैचेस जिता दो। अब सर ये कैसे पता चलेगा? आपके दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है। भाई तुम पहली बार सुन रहे हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। जब दोबारा मैं ये बात बोलूंगा तो तुम्हें अगले साइड में ये बात आएगी। अरे यस या नो। तो तुम्हें सारी टेक्निक सीखनी है। 7-8 चीजें हैं जो तुम्हें एक बार में सीख लेनी है, बस। दैट इज ऑल अबाउट। वही चीजें रिपीट करने लग जाएंगी। समझ पा रहे हो? तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक टीम के मैक्सिमम 14। अच्छा, मैचेस कितने खेले थे पहले वाले पूल में? कितने मैचेस हुए थे पहले? अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ध्यान से सुनना, ग्रुप 1 की बात करूं जिसमें कि जिसको ए ग्रुप बोला था, उसमें टोटल मैचेस आपने मुझे बताए कितने हुए हैं? 28। और हर मैच के कितने पॉइंट हैं? तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? 56 पॉइंट है, जिसमें से 14 पॉइंट किसने ले लिए हैं? तो बचे हुए पॉइंट कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? 42 पॉइंट नाउ लेफ्ट, जो कि बाकी टीमों में बांटने हैं मुझे। अरे यस या नो? अरे यस या नो? अब 42 पॉइंट हैं। अब इस 42 पॉइंट में से A2 को कुछ ऐसे पॉइंट देने जिससे ये आगे भी बढ़ जाए और पॉइंट भी कम हो। तो मेरे पास सिंपल सी एक टेक्निक है। टीमें कितनी बची है A1 को हटाने के बाद? 7। तो इस 42 पॉइंट को 7 से डिवाइड कर दो, 7 टीम से, तो ये हर को कितने पॉइंट मिल जाएंगे? 6 पॉइंट मिल जाएंगे। अरे यस या नो? अब 6 पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ और क्राइटेरिया होगा। क्रिकेट है तो रन रेट होगा, ठीक है। फुटबॉल है तो कुछ और है, हॉकी है तो कुछ और है। वो उन सब गेम्स के क्राइटेरिया बने होते हैं जब आपके सारे लोगों के मैचेस इक्वल पॉइंट्स होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है अब बचे हुए लोगों के पॉइंट्स कितने कितने हो जाएंगे? 6 पॉइंट 6 पॉइंट 6 पॉइंट 6 पॉइंट। ये मैचेस नहीं है, 6 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बराबर बराबर बांट दो। तो ये 42 पॉइंट यहां से हो गए और पहले वाले ने 14 पॉइंट, तो ये कितने पॉइंट हो गए? 56 पॉइंट हो गए जो आपने बांटे। अब बताओ, इस वाले केस में सबसे कम है, इससे कम दूंगा तो ये तो बाहर, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। इससे कम तो मैं दे भी नहीं सकता ना, नहीं तो फिर वो A3 वाला आ जाएगा अगले राउंड में, जबकि मुझे A2 को भेजना है अगले राउंड में। तो इसका मतलब क्या है? आदिश कह रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं बस मेरा दिमाग तो वो पहले वाले मैच के बाद से बंद हो चुका है, मैं सोच ही नहीं रहा हूं आगे। आदिश ऐसा है क्या? है ना। तो कोई बात नहीं, सुनो, फिर से सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, आ जाएगी बात समझ में। मैं ये कह रहा हूं कि ये तरीका है कि तुम क्या करो, एक टीम को सबसे ज्यादा मार्क्स दे दो, सारे मैचेस जिता दो। अब जो बचे ना उनको बराबर बराबर बांट दो दूसरी टीम के। अब इसके कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट के लिए इसने कितने मैच जीते होंगे? 3 मैचेस जीते होंगे, क्योंकि हर पॉइंट में उसको कितने मैच जीतने पड़ेंगे? एक मैच जीतने पे 2 पॉइंट मिलेंगे, और 6 पॉइंट बनाने के लिए इसको कितने मैच जीतने पड़ेंगे? 3 मैच। तो वो कितने नंबर ऑफ पॉइंट लेके सेमीफाइनल में जा सकता है? मिनिमम 6, ठीक है। जिसके कोई भी जो भी टीम जाएगी उसके इससे कम पॉइंट रखोगे तो वो टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, कौन सी जाएगी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, हाँ, लेकिन मेरे को पॉइंट पता है। और कोई ना कोई एक क्राइटेरिया होगा, जैसे क्रिकेट है तो रन रेट का क्राइटेरिया होगा, जिससे कि वो आगे, जिसका रन रेट ज्यादा है, पॉइंट बराबर है, तो रन रेट वाली टीम आगे बढ़ जाएगी। तो इसमें 8 टीम खाली पॉइंट्स के बेसिस पे खाया ना, उनके बाकी बेसिस पे ना खाया। हाँ, तो 8 क्यों? सेमीफाइनल एक्स्ट्रा मैच जिताएगी क्यों? तभी तो जाएगी, तो बराबर है रन रेट। तुम क्या सुन नहीं रहे हो क्या? सुन लिया तो सुन लिया, तो फिर मैंने अभी क्या बात बोली है? नहीं, तो वो तो सेकेंडरी क्राइटेरिया होगा ना, अभी तो खाली पॉइंट्स की बात हो रही है। पॉइंट बराबर, उसके बाद ऑब्वियस है जब 2 टीम के पॉइंट बराबर होते हैं तो सेकंड क्राइटेरिया हमेशा हर एक गेम में होता है, जिसके बेसिस पे वो टीम एडवांस करती है। ठीक है, क्लियर है?
तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर पॉइंट दे के ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट। यहां पे कितने पॉइंट हो जाएंगे, 6 पॉइंट। क्लियर है? अगर तुम बोलोगे नहीं सर मैं तो 8 पॉइंट देना चाहता हूं या 7 पॉइंट देना चाहता हूं, तो मैं तो ये वाला केस तुम्हें दिखा रहा हूं ना जिसमें कम आके भी आगे आदमी बढ़ रहा है। तुम्हारा केस तो फ्लॉप हो गया। तुमने मुझे 8 बोला या 7 बोला, मैं तो तुम्हें 6 वाला केस दिखा रहा हूं। सारी टीमों के बराबर नंबर है, रन रेट के हिसाब से ये टीम ज्यादा, इसका रन रेट ज्यादा है तो ये आगे बढ़ जाएगी, लेकिन 6 पॉइंट के साथ आगे बढ़ गई। यही तो हुआ था जो पाकिस्तान वाला मैच था, उसमें पाकिस्तान का रन रेट कम था, तभी तो न्यूजीलैंड आगे आई थी। अरे यस या नो, पॉइंट वाइज तो दोनों बराबर थे। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डन है? तभी तो चल रहा था कि पाकिस्तान को 162 रन में वो कुछ बनाने हैं, वो बना ही नहीं थे उससे। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट। क्लियर है? डन, चलें आगे। अब तुम्हारा पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं, जबरदस्ती भी हुआ या नहीं हुआ? पीछे आदिश कुछ समझ में आ रहा है? अरे नहीं, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, जब भी तुम्हारे सामने कभी भी पूछेगा कौन सा केस, बेस्ट केस, तो किसी एक टीम को क्या करोगे, पूरा जिता दो, और दूसरी वाली टीम को क्या करोगे, सबका बचा हुआ पॉइंट देखो और सब में बराबर बांट दो। तो जो सबसे कम वाला है, सब में बराबर बढ़ चुके हैं, वही पॉइंट आपका क्या है, आगे ले जाएगा उसको। सो दैट इज द की। ये सेकेंड चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, 2 चीजें ध्यान हो गई है। नंबर ऑफ मैचेस याद हो गए थे। इसमें क्या सीखा, क्या सीखा, बेस्ट केस। अब हमें क्या सीखना है, वर्स्ट केस। बताओ। मतलब मैच में ज्यादा भी जीते उसके बाद भी एलिमिनेट हो जाए। बराबर हो जाए। अब देखो, ऐसा नहीं कि तुम पहली बार में ही बना दोगे, मैं बताऊंगा फिर तुम अगली बार ध्यान रखोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं बता देता हूं एक बार, तो तुम्हें अगले केस में ध्यान रखना है। डन है? चले, तो यहां पर देखो, पहले एक बार तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, पहले डेटा भी पढ़ लिया करो। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैचेस वन बाई टीम, पूल स्टेज से बाहर हो गई जीतने के बावजूद। आ जाओ, पूल स्टेज में हमारे पास कितने, कौन सी थी, ए, इसमें कितनी टीमें थी, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। सुनना ध्यान से। हेलो हेलो भाई लोगों, इधर आ जाओ, इधर। टॉप की 3 टीमें थी। टॉप की, जैसे मान लो हमारे पास 8 टीमें हैं। टॉप की टीम थी इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। ठीक है, फिर से सुनना, मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान रहा हूं कि टॉप की टीम क्या है, इंडिया और न्यूजीलैंड। उसके नीचे आपके पास ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ऐसे करते हुए 8 टीमें मैंने लिख दी है। मुझे बताओ, ये जो टॉप 3 टीम्स हैं और ये नीचे 8 टीमें हैं टोटल, 8 टीमें आपस में कितने मैचेस खेलेंगी? अभी ये बात हो चुकी है हमारी 8C2। अरे हाँ या ना? एक तरीका तो 8C2 है, 28 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, 7 7 7 7 7, और हर के मैच डबल काउंट किए तो 56 को 2 से डिवाइड, 28 वापस है। और तीसरा तरीका, पहले ने मैच कितने खेले अलग अलग, 7। अरे 8 टीमें हैं, मैच कितने खेलेंगे? इधर देखो सामने कह रहे हैं अच्छा खासा दूध दही खाता घर रहता आराम से, कहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, दिमाग को एक्सपेंड करो, बहुत है दिमाग तुम्हारे पास। ठीक है, पूरी लाइब्रेरी तुम याद कर सकते हो, इतना दिमाग होता है आदमी के पास। ठीक है, कोई आदमी क्यों, एक बार कोई पीएचडी करता है, पहले डिग्री करेगा, फिर मास्टर्स करेगा, फिर पीएचडी, फिर पोस्ट डॉक, फिर पता नहीं, फिर उसके बाद क्यों पढ़ने लग जाता है इतना ज्यादा? क्योंकि उसका दिमाग खुल जाता है।
और लगता है कि हाँ अभी और कुछ करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए, समझ पा रहे हो? वापस आओ। और जो पढ़ ही रहा है बीबीए जितना, वो भी वन नाइट फाइट, तो कह रहा भैया दिमाग क्या खोलना। अब कोचिंग में आ गए तो दिमाग खोलो, वापस आओ, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता रहा हूँ, फिर से सुन लो। अभी हम फिर से रिकैप करा रहे हैं सारी चीज़ों का। 8 टीमें, तुम्हें किस गेम में इंटरेस्ट है? हाँ, हॉकी में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल, कोई गेम तो खेलते होगे, कौन सा? लोगों के साथ खेल लो बोलो क्या कह रही है? कबूतर उड़ाना कौन सा गेम हो गया? ये गेम होता है? हाँ, तुम बस इसके साथ यही गेम खेलो। हॉबी भी वही है, IM में जाके यही बताना हॉबी है कबूतरबाजी करना। कहेंगे बेटा तुम एक काम करो, ऊपर टेरेस में जाओ, वहां पे उड़ो, ठीक है? हाँ भाई सुनो इधर वापस से, मान फुटबॉल खेलते हो ना, देखो कितना अब मान लो तुम्हारी फुटबॉल की एक टीम है, एक पड़ोसी ने टीम बना दी, उसके पड़ोसी ने बना दी, ऐसी 8 टीमें बन गई, ठीक है? कितने मैचेस खेलेंगे आपस में, सबको आपस में? 28, 56 मैचेस। देखो 4 मैचेस, सब टीम सबके साथ मैच खेल रही है, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है पहली वाली टीम अपने साथ तो मैच खेलेगी, बचे हुए 7 के साथ खेलेगी, फिर अगली वाली भी 7, फिर भी 7, ऐसे। लेकिन उसमें डबल काउंटिंग हो चुकी है, मैं ये बातें 4 बार बता चुका हूं, तुम लोगों को समझ में आ रही प्रणव? ठीक है आदिश, तुम्हें क्लियर है? मैचेस कितने आएंगे 8 में? हाँ 28 मैचेस आएंगे, ठीक है? अरे एक मिनट, 28 मैचेस आ गए, 28 मैचेस के पॉइंट्स कितने बनेंगे? 56 पॉइंट बनेंगे। अब मेरी बात सुनना, हेलो, टॉप की 3 टीमें हटा दो, टॉप की 3 टीमें हटा दो, हटा दिया? नीचे की टीमें कितनी बच रही हैं? 5। ये 5 टीमें आपस में कितने मैचेस खेलेंगी? 2.5। अरे 5C2 PNC लगाओ। और सर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 टीमें है ना, तो 5 टीमें अपने आपस में कितने मैचेस खेलेंगी? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये बची हुई 5 टीमें हैं, ये आपस में मैचेस खेलेंगी 5C2। मैंने PNC का एक सिंपल तरीका तुम्हें बता दिया है। सर इसको निकालने का तरीका क्या है? 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5, 4, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये क्या है? 2, तो ये 2, तो कितने मैचेस हो गए? 10 मैचेस। अब सुनना ध्यान से, 10 मैचेस ये 5 टीमें आपस में खेलेंगी, इनका ऊपर वाली टीम से कोई लेना देना नहीं है। 10 टीमें मैचेस खेलेंगी, तो पॉइंट हर मैच में कितने होंगे? 2, तो 20 पॉइंट तुम पहले निकाल दो, क्योंकि ये इस 20 पॉइंट का इन 3 टीम से कोई लेना देना नहीं है, इन 3 टीम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर देखो ध्यान से, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच से इनके ऊपर कोई फर्क, तो इनका आपस में मैचेस चल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, 20 पॉइंट, टोटल पॉइंट कितने थे इन सबके? 28 मैचेस, 56 पॉइंट, 20 पॉइंट उसमें से माइनस कर दो, कितने पॉइंट बचे? अरे बोलो भाई, 36 पॉइंट बच रहे हैं। अरे यस या नो? अब ये 36 पॉइंट इन टीमों के मैचेस की वजह से है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इसने इसके साथ भी खेला होगा यहां पे, मतलब कितने पॉइंट हो गए? 36 पॉइंट को 3 टीमों में बराबर बराबर बांट दो, कितने कितने हो गए? 12 पॉइंट ईच। इसको भी 12 पॉइंट मिले, इसको भी 12 पॉइंट मिले, इसको भी 12 पॉइंट मिले। मैचेस में इतने, मान लो इसने इसके साथ जीत लिया होगा, इसने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मचा कि जो इनके बचे हुए पॉइंट है 36 पॉइंट है, और वो पॉइंट इन्होंने कोई भी मैच नहीं जीते, मैंने ये माना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इनके जो आपस के मैचेस थे वो पॉइंट मैंने पहले निकाल दिए, 20 माइनस कर दिए, और बचे हुए पॉइंट इनमें बराबर बांट दिए। मतलब ये बाकी ये अपने मैचेस जो 36 हैं यही तीनों जीते हैं। और अब इसका मतलब है 12 पॉइंट हमारे पास बन चुके हैं, और 12 पॉइंट के लिए
कितने कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे इनको? 6-6 मैचेस जीतने पड़ेंगे। और ये पॉइंट तीनों 6-6 मैचेस जीत के आगे बढ़ रहे हैं। इसने भी 6 जीते, इसने भी 6 जीते, इसने भी 6 जीते, बट इसका रन रेट कम था, इसका ज्यादा था, इसका ज्यादा था, तो ये दोनों आगे बढ़ गए और इसके पास मैक्सिमम पॉइंट होने के बावजूद भी ये स्टेज में आगे नहीं बढ़ पाया। सो ये टेक्निक है तुम्हें जब निकालना होगा वर्स्ट केस। तो इसमें कितने पॉइंट आएंगे? 6 नंबर ऑफ मैचेस आएंगे। तो फिर से बोलिएगा मैम। हाँ, मैंने 3 क्यों लिए? देखो सुनना ध्यान से, 2 तो आगे बढ़ेंगे स्टेज से। हेलो सब लोग इधर देखो, फोन दे दो तुम, लाओ दे दो, मुझे दे दो, पकड़ा दो, लाओ तुम भी दे दो। हेलो देखो, इनका जो जेन्युइन पॉइंट था, सुनना ध्यान से, 2 टीमें आगे जाएंगी, तीसरी टीम के पास भी अगर 2 टीमों के बराबर नंबर होते और वो आगे नहीं जा पाया तो उसको यहां लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? अरे यस या नो कि पॉइंट तो उतना ही आए लेकिन आगे नहीं जा पा रहा हूं, ठीक है? तो हमें वही स्टेज लानी थी, तभी मैंने 3 लोगों को अलग निकाला। समझ पा रहे हो? 3 लोगों को अलग निकाला और फिर जो बचे हुए जो नीचे के 5 लोग हैं उनके आपस के मैचेस देखे कि ये 5 लोग आपस में कितने मैचेस खेलेंगे इन 3 के अलावा। तो 5 लोग आपस में खेलने हैं 10 मैचेस, और 10 मैच में मिला के पॉइंट, हर मैच में कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट, तो 20 पॉइंट आपके पास है। तो हर बार 3 ही निकालने हैं। हाँ, इसका मतलब है हर बार तुम्हें जब वर्स्ट केस बनाना होगा तो 3 निकालने हैं। तो ये टेक्निक है इसकी। समझ पा रहे हो? क्यों भाई? क्योंकि जब अब जो पॉइंट बच गए 36 वो इनको ही जिता दो, तो 36 पॉइंट यही तीनों लोग लेके बैठेंगे। जितने भी मैचेस होंगे यही 3 के पास रहेंगे क्योंकि यही जीतेंगे, और उनको बराबर बराबर बांट दो। सो ये टेक्निक यूज करनी होगी तुम्हें। ऐसे करके तुम्हें गेम्स एंड टूर्नामेंट में 9-10 चीजें याद रखनी है बस केवल। हर साल कैट में सेट आता है और पहली बार नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार समझाऊंगा, दूसरी बार नहीं समझ, तीसरे सेट में समझाऊंगा। समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा लाला। पहले से ही कोशिश करना स्टार्ट करोगे तो जल्दी समझ जाओगे। अच्छा, कितने लोग अभी ये बात समझ पा रहे हैं? रेज़ योर हैंड। पहले मुझे जानना है कितने लोग अभी समझ पा रहे हैं। देख लो, केवल कम ही लोग हैं आसपास वाले नहीं। कितने लोग पहली बार? तुम्हें समझ में आया ये बात? आ गया प्रणव, तुम्हें क्लियर? मैं नहीं मानता। पक्का आपको समझ में आया? कोई डाउट? कितने परसेंट आया? 100%। हंस भी रही है, कहती 100। आपको मैडम वो 3 का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? 3 क्यों लिए? पक्का बोलो। कहाँ क्या क्या चीज कम आई बताओ, फिर मैं वो रिपीट करूँ। पहले तुम्हें नंबर, देखो मैंने तुम्हें अभी 3 चीजें सिखाई। नंबर ऑफ मैचेस निकालना सीख लिया? अरे हाँ ना तो बोलो। कितने लोग हैं नंबर ऑफ मैचेस निकालना सीख गए? बताओ। 20 टीमें हैं। कितनी टीमें? 20 टीमें हैं। पहले पूल में 10 टीमें, दूसरे पूल में भी 10 टीमें। कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे? अब ये बात मुझे बतानी है आपको, ठीक है? और तीनों तरीके से बतानी है। पहला तरीका तुम बताओगे, मुझे कोई भी तरीका। किससे बताओगे? पीएनसी से, डिस्टिंक्ट से, या सबको बराबर बराबर देके? डिस्टिंक्ट से। बताओ। बिल्कुल सही। तो 9, 8, 7 ऐसे करके जोड़ लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप बताओ। हाँ, पीएनसी। क्या तरीका है? 10C2 कर दो, तो उससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है? अब तो तुम बोल नहीं, अभी तुम बस, अब तुम्हें तीसरा बताना है। ये वही वाली बात हो गई। हेलो हेलो, आपने ये थोड़ी कहा था कि सुनो ना, दिमाग देखो, यही तो चाहिए, स्मार्ट लोग चाहिए हमें, ठीक है? हाँ, एक, हाँ लास्ट वाला कैसे? हाँ सुन लो। हाँ, सबने कितने कितने मैचेस खेले हैं?
9 मैचेस, सब मैचेस को जोड़ लो। 90 हो गया डिवाइड बाय 45 और दोनों टीम के 90 क्यों डिवाइड कर रहे हैं 2 से? एक मिनट, उन्हीं को जवाब देने दो। डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा आ गया। नहीं, जैसे कि एक ए मैच जब तुमने ए को काउंटिंग की है तो 9 लिखा, और बी में भी तुमने 9 लिखा, ए में बी को काउंट किया और बी में ए को, तो डबल काउंटिंग होगी। मेरा मैच तुम्हारे साथ, और जब तुम्हारी काउंटिंग हुई तो तुमने मेरे साथ फिर से काउंट कर लिया, तो हर मैच को डबल काउंटिंग की, इसलिए सबने 9 मैचेस खेले, 90 मैच, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 करने। सो ये पहला कॉन्सेप्ट था मैंने जो आज क्लास में समझाया। ये समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो भाई। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाया किसका? बेस्ट केस का। बेस्ट केस के लिए मैंने तुमको क्या समझाया था? ऐसे देख रहे हो, ये देखो, यही था ना। एक टीम को मैक्सिमम पॉइंट दे देंगे, बाकी को डिवाइड दो बच्चे। एक पूल में अगर आपके पास कितने टीमें थी? 8 टीमें थी। 8 टीमों में पॉइंट कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? मैचेस के हिसाब से, मैचेस है 28, तो पॉइंट कितने होंगे? 56। एक आदमी को सारे मैचेस जिता दो, तो उसने 7 मैचेस खेले, 8 आदमी तो 7 मैचेस खेले, तो कितने पॉइंट आ गए? 14 पॉइंट। 14 पॉइंट 56 में से माइनस कर दो, और बचे हुए पॉइंट सब में बराबर बांट दो। जो ये एक वाला आदमी है रन रेट के हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। अरे यस या नो? ये दूसरा तरीका। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। हेलो, 10 टीमें, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा सिनेरियो में, 10 टीमें, कितनी टीमें? अब मुझे बताना है कि ये जो पहला वाला है ये तो जा रहा है, ये दूसरा वाला मिनिमम नंबर लेके आगे बढ़ जाए। अब तुम क्या करोगे? 10 टीमें, मैचेस कितने टोटल? 45, तुमने ही बताया भी, तो पॉइंट कितने हो गए? 90 पॉइंट हो गए, हर जीतने पे 2 पॉइंट। तो पहले वाले को मैं सारे मैचेस जिता दूं, 9 इंटू 2 18, किसमें से माइनस करूंगा? 90 में से, तो कितना हो गया? 72। 72 कितने में बांट दूं? 9 में। सबके पास कितने कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट। 8 पॉइंट मिनिमम पॉइंट है जिसके साथ कोई आदमी आगे बढ़ सकता है। ये सिचुएशन अभी तो समझ में आ गई है। ये कौन सा केस था? बेस्ट केस। अब इसी में मैं वर्स्ट केस पे आ जाऊं। पहले मैं 8 वाले में वर्स्ट केस, फिर 10 वाले में मैं आपसे पूछूंगा। तो इस तरीके से दिमाग को ओपन करना है, अपनी तरफ से ही 2 केस ले लो अलग से। समझ, मैचेस तुमने काउंट करना सीख लिया, बेस्ट केस सीख लिया। अब तुम्हें वापस से वर्स्ट केस पे लेके आ रहा हूं। किस पे लेके आ रहा हूं? वर्स्ट केस पे। वर्स्ट केस के लिए तुम्हें क्या करना है? पहले 3 को अलग निकालो और बच्चों को अलग निकालो, क्योंकि वर्स्ट केस क्या होगा कि भैया 2 लोग आगे बढ़ गए, इसके इतने बराबर नंबर होते हुए भी वो तीसरा आगे नहीं बढ़ पाया, दैट इज अ बेस्ट केस। ठीक है, तो ये 3 बाकियों के साथ मैच खेलेंगे, अपने साथ भी खेलेंगे, लेकिन इनको अलग करो। बचे हुए जो नीचे वाले हैं उनके पहले आपस में मैच खिला लो। तो कितने बचे रह गए? 5 लोग 5C2 से 10 मैचेस खेलेंगे, मतलब नीचे वाले आपस में कितने मैच खेलेंगे? 10 मैच खेलेंगे, जिसका ऊपर वालों के पॉइंट टेबल से कोई मतलब। टोटल पॉइंट कितने थे? 56, और 10 की वजह से पॉइंट कितने हैं? 20। तो 56 में से 20 कर दो माइनस, 36 बचे हैं जो ऊपर वालों में पॉइंट बांटने हैं। अब मैं सबको बराबर बराबर दे दूंगा, इसको भी 12, इसको भी 12, इसको भी 12। 2 लोग 12 आते हुए आगे बढ़ गए, तीसरा बेचारे उसके भी 12 थे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया, सो दैट इज वर्स्ट केस। हाँ या ना? अब इसी को मैं 10 के लिए तुमसे करवा रहा हूं। कितने लोग? नीचे के 7 अलग कर दो, क्या हो जाएगा? 7C2। कितने मैचेस खेले? 21 मैच, हर मैच में 2 पॉइंट, 42 पॉइंट। टोटल पॉइंट कितने थे? 90। माइनस करो 42 में से 90, 48 पॉइंट 3 लोगों में बांट दो, 16 16 16। पहले के भी 16 है, दूसरे की भी 16 है, तीसरे की भी 16 है, लेकिन तब भी तीसरा वाला बाहर हो गया, जबकि बराबर पॉइंट लेके आ रहा है। अब नहीं समझ रहे हो तो भैया मैं क्या करूं? अब बताओ। अब ऐसे तो मैं 50 केस बनाता रहूंगा, 50 सेट करा दूं।
हाँ भाई, डन। चलो मैं अपनी तरफ से एक केस बना रहा हूं। हेलो सब लोग एक क्वेश्चन नोट करो। टोटल टीम्स हैं 10। अभी मैं ये सेट रोक ही देता हूं, मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। टोटल टीम कितनी है? 10। 2 पूल हैं, ए और बी। दोनों में कितनी कितनी टीम होंगी? 5-5। तो लिख लो A1 A2 A3 A4 A5, और उधर लिख लो B1 B2 B3 B4 B5। लिख लिया? पहला मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। पहला मेरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मैचेस। हाँ, और स्टेजेस क्या है? स्टेजेस में बता देता हूं कि पहले मैच के बाद 2 टीम आगे आएंगी एक पूल से, इसका मतलब सीधे क्या होगा? सेमीफाइनल होगा। मैं क्वार्टर फाइनल नहीं खिलाऊंगा। पहले पूल के मैचेस बताओ, पूल के मैचेस कितने होंगे? एक पूल में 10 मैचेस होंगे 5C2 करके, या फिर हर टीम 5 मैच खेली? अरे बोलो कि 4 खेली। क्या तुम लोग एक आदमी को दूसरे के साथ भी मैच खिलाओगे? अपने साथ ही मैच खिलाओगे? हाँ, तो 4 मैच खेलेंगे ना सब लोग, तो कितने मैच हो गए? 20। और हर ने डुप्लीकेट, तो 2 से डिवाइड, या फिर दूसरा तरीका 4 3 2 1। अब तो समझ जाओ यार आरिश जी। हाँ, फिर से कौन सा पॉइंट? नहीं कोई बात नहीं। हाँ, 3 तरीके थे ना निकालने के। पहला तरीका क्या था? सबने कितने कितने मैचेस खेले? 4। तो 5 टीमें 20 मैचेस, लेकिन डबल मैचेस हो गए ना, ए को बी में काउंट कर लिया, फिर बी को ए में, हर मैच डबल काउंट, तो 20 को 2 से डिवाइड। या फिर डिस्टिंक्ट वाले से देख लो कि पहले वाले ने 4 मैच खेले, तो अगले वाले ने 3 खेले, फिर अगले वाले ने 2, फिर 1। या फिर पीएनसी लगा लो सीधे, 10C2 5C2 सॉरी। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने आए? कितने मैचेस आए? 23 मैचेस। कितने लोगों के आ गए? रेज़ योर हैंड। 23 मैचेस आ गए। डन है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हेलो प्रणव, पहले क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन नोट करो। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे भाई, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि सबसे कम पॉइंट लाके कौन सी टीम आगे जाएगी, अगले राउंड में, सेमीफाइनल के राउंड में जाएगी। अब तुम क्या करोगे ऐसे केस में? 2 टीमें आगे जा रही हैं, एक को सारे मैचेस जिता दो, एक को सारे मैचेस जिता दो, तो 4 मैचेस खेले, तो 4 मैचेस उसने जीत गए, तो कितने पॉइंट ले लिए? 8 पॉइंट। और टोटल मैचेस कितने थे किसी भी पूल में? अरे टोटल पॉइंट कितने मैचेस थे पहले वाले पूल में? 10। तो पॉइंट कितने हो गए? 20। हर मैच में 2 पॉइंट। 20 में से क्या घटा दो? 8। अब 12 पॉइंट को बचे हुए 4 लोगों में बराबर बांट दो, तो सबके 3-3 पॉइंट आ जाएंगे। और उसमें सब बचे हुए 4 लोगों के 3-3 पॉइंट हैं, लेकिन उनमें से किसी का रन रेट ज्यादा होगा, वो वाला 3 पॉइंट वाला आगे बढ़ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड बेस्ट केस, कि 3 आने के बाद भी आगे बढ़ गया। अरे यस या नो? अब इसी का वर्स्ट केस बनाओ, तीसरा। इसी का वर्स्ट केस चाहिए मुझे। अब क्या करोगे?
वर्स्ट केस का मतलब होता है पहले 3 को अलग निकालो और बचे हुए 2 को अलग निकालो, लास्ट के जो 2 बचे वो आपस में कितने मैच खेलेंगे? एक ही मैच खेलेंगे। एक मैच के पॉइंट कितने हुए? 2। टोटल पॉइंट कितने हैं? 20। तो पहले जो नीचे के 2 हैं उनके पॉइंट से ऊपर वालों का कोई लेना देना, तो वो 2 पॉइंट टोटल में से माइनस कर दो, 18 पॉइंट। और बचे हुए कितने लोगों में? 3 लोगों में वो पॉइंट बराबर बराबर बांट दो। 6 पॉइंट लाने के बावजूद जो नीचे वाला तीसरा आदमी था वो बाहर हो गया, तो इसको बोलते हैं कौन सा सिनेरियो? वर्स्ट केस। कितना अच्छा करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाया। अब तो बोलो भाई मेरे, क्या केसेस सीख लिए हैं तुम लोगों ने? तो ऐसे तुम अपने मन से भी केसेस सोच सकते हो। चले आगे। तो मैंने जब आया था मैंने आज बोला था नंबर ऑफ मैचेस, बेस्ट केस, और अब इसी में कुछ और भी केसेस भी बना सकता है वो, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैचेस? क्यों बातचीत कर रहे हो? एक तो वो ऐसा नहीं आता है, जिस दिन आ रहा है उसको निपटाए दे दो तुम। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैचेस वन बाई ए टीम जो कि कहां पहुंचती है? फाइनल में। देखो मतलब जीतने वाले मैचेस सबसे कम हो तब भी वो कहां पहुंच जाए। ये तो वही वाली बात हो गई, वर्स्ट केस वाली, बेस्ट केस वाली। हाँ, कि उसने क्या किए, सबसे कम मैचेस जीते, उसके बावजूद वो कहां पहुंच गया। अब एक बात सुनना, तुम्हें यहां पे एक बात याद रखनी होगी, जब भी राउंड रॉबिन होता है अगला वाला राउंड नॉकआउट बन जाता है। वहां तुम ये नहीं कह सकते हो कि ड्रॉ हो गया, नहीं, वो नॉकआउट राउंड हो जाता है। ठीक है, वहां रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। पूल में ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझ लो, लड़कियों को कम समझ में आ रही होगी ये वाली बात, मैं फिर बता देता हूँ। लड़कियां कह रही अच्छा, हाँ भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो राउंड रॉबिन की स्टेज है, अगली वाली स्टेज नॉकआउट स्टेज बन जाती है। दैट्स ऑल। अब सुन लो, मेरे को आप लोगों से एक बात सुननी है। आप इनमें से कौन सा केस पिक करके आगे बढ़ोगे, बेस्ट केस या वर्स्ट केस? बेस्ट केस। बेस्ट केस में क्या था, देखो ध्यान से, ये हमारी पहली स्टेज थी, ये दूसरी स्टेज थी और ये तीसरी स्टेज थी। तीसरी है फाइनल, ये क्या है, और ये क्या है पूल में। हम लोग मान लो ए पूल को ले रहे हैं। यहां पे टीम क्या थी, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। अब मेरे को आपसे बात जाननी है, आपने सबसे पहले इसको जिता दिए थे सारे मैचेस? लो, हाँ सर, सोहाग बताओ, इसने सारे मैचेस जीते थे। ये मैचेस कितने खेला था, 7। तो टोटल पॉइंट कितने आगे लेके, तो ये 7-1 के साथ, विन के साथ 14 पॉइंट लेके आगे गया। और उस 14 पॉइंट को मैंने माइनस कर दिया था बचे हुए में से, तो बचे हुए पॉइंट कितने रह गए थे, 56 में से कितने बैठ गए थे, और वो 7 लोगों में मैंने बराबर बांट दिए। 6 पॉइंट आए, तो जीत कितनी आई, 3 मैच ही तो वन किया है। ठीक है, अरे यस या नो, इन सबके कितने कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, यही तो किया है। उसके बावजूद जो A2 है उसका रन रेट अच्छा था तो वो आगे बढ़ गया। तो 6 पॉइंट लाने के लिए उसको कितने मैच जीतने पड़ेंगे, तो पूल में वो कितने मैच जीता होगा, लेकिन सेमीफाइनल वाला मैच उसको 100% जीतना पड़ेगा क्योंकि वो नॉकआउट मैच है। ऐसा नहीं उसमें ड्रॉ करा के आगे बढ़ गया, दैट इज नॉकआउट। तो ये कितने मैचेस, 4 मैचेस मिनिमम लाके भी वो कहां पहुंच सकता है,
हाँ या ना? डन है? हाँ, एक अगली, तभी तो फाइनल पूछा है ना उसने सेमीफाइनल पे पहुंचना है ये नहीं पूछा, फाइनल में पहुंच रहा है। ठीक है, अरे बोलो, चले जवानों आगे। आदिश, डन। एक बचपन में मैं पोएम सुनता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, कि जब एक चूजा जो होता है वो अंडे के अंदर होता है तो वो कहता है इतना सा ही है संसार। अब वो जब चूजा अंडे से बाहर निकलता है तो अपने आसपास घोंसला देखता है, कहता बस इतना सा ही है संसार। और फिर उसके बाद जब वो फ्लाई करना स्टार्ट करता है कहता इतना बड़ा है संसार। तो यहां पर तुम्हें अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं करना है। ठीक है, तुम्हारे जैसे ही बच्चे आते हैं, थोड़ी जिद करते हैं, और कहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ IME पहुंचते, लेकिन एटलीस्ट बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं सिम्बोयसिस अच्छे अच्छे कॉलेजेस जा सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि कम से कम इतना तो कर लो। ठीक है, डन। चलो, अच्छा मैं यहां पर आपसे एक बात पूछूं, डेफिनेटली अगर उसको फाइनल जीतना है तो कितने मैचेस? डेफिनेटली, ये थी मिनिमम, लाके कितने में पहुंच सकता है? डेफिनेटली अगर मुझे पहुंचाना है तो चलो, अब मैं पहले अपना ये क्वेश्चन खत्म कर लेता हूं, फिर वापस आऊंगा इस क्वेश्चन पे। पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? चार पांच बच्चे फिर गायब हैं आज क्लास में। कम से कम लाके, लेकिन अलग अलग लाके। तुमने क्या बनाए थे सबके पॉइंट? कितने कितने बनाए थे? 6 पॉइंट सबको दिए थे तुमने, तो सबके पॉइंट सेम थे, और उसमें से 6 वाला आगे बढ़ गया। लेकिन वो कहता ना 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 जी ना, सबके पॉइंट भी क्या होने चाहिए? सो दैट इज अ कंडीशन। ये यहां पे वो कंडीशन डालना है। बताऊं इसको कैसे करेंगे? अरे बोलो, तुम लोग सुनना ही नहीं चाह रहे। देखो भाई, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। तुम जानते हो मिनिमम देना है तो एक को मैक्सिमम दे दो, इसको सारे मैचेस जिता दो, 7 के 7 मैचेस जिता दो, इसके मतलब इसके पॉइंट कितने हो गए? 14 पॉइंट हो गए। तो बचे हुए जो पॉइंट थे वो मेरे पास कितने बचे थे? ऑब्वियस है, 56 में से मैंने क्या कर दिए थे? 14 माइनस कर दिए थे। कितने बचे थे? 42 पॉइंट। और उनको सबको क्या कर दिया था? सबको बराबर बांट दिया था। यही तो वो कंडीशन है। अब ये कह रहा है नहीं भैया ये नहीं चाहिए, सबके पॉइंट अलग अलग चाहिए मुझे, और उसके बावजूद ये वाला जो पर्सन है ये मुझे सबसे कम पॉइंट के साथ अगली स्टेज में जाए, ये भी कंडीशन है। तो इस केस को भी तुम्हें सीखना है। अब इस केस को सीखने के लिए तुम्हें क्या करना है? ऊपर वाले को अभी हटा दो, ऊपर वाला केस वैसे ही चल रहा है। एक को तुम जब सबसे ज्यादा नंबर दोगे तभी दूसरे को कम मिल पाएंगे। अरे पिताजी की दौलत 2 लोगों में बट रही है, एक भाई को सबसे कम मिलेगा तभी तो दूसरे को सबसे ज्यादा मिलेगा। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि 1-2 आगे बढ़ने हैं, उसमें से एक को मैक्सिमम तो देना ही अभी भी। अब ये केस बन गया। अब ऐसे केस को तुम कैसे देखोगे? देखो ध्यान से, A1 तो हो चुका है, तो अब बचा कौन है? A2,
A3, A4, A5, A6, A7, A8। डन। मिड वाले को पकड़ो, इसका तरीका ये होता है, किसको पकड़ो? मिड वाले को। मिड वाले के कितने मार्क्स? 6 6 6, सबके 6 पॉइंट हैं। अब बताओ ध्यान से, इधर देखो, इससे एक इधर जाओ, इससे एक इधर जाओ, देखो ध्यान से, मिड वाले को पकड़ो, उससे एक इधर देखो, A4 और A6 के बीच में मैच हुआ था और ये मैचेस आपस में इनके क्या हुए थे? ड्रॉ। तभी तो दोनों को बराबर बराबर पॉइंट मिला होगा। ये बाकी मैचेस इनके बीच में ड्रॉ हुए हैं, तभी तो सबको बराबर पॉइंट मिले हैं। अरे यस या नो? इसका मतलब है मैंने ये जो सिचुएशन मानी थी, इसमें A1 ने तो सारे मैचेस जीते और बाकी इसके अलावा जितने मैचेस हुए हैं A1 के अलावा, A1 के तो सारे मैचेस A1 ने सबके साथ जीते और बाकी जितने भी मैचेस हुए हैं वो सब ड्रॉ हुए हैं। सब क्या हुए हैं? और ड्रॉ हुए, इसी वजह से जो पॉइंट है सब में बराबर बढ़ गए। अरे यस या नो? अब यहां पे सौहार्द, यहां पे देखो, A4 और A6 के बीच में जो मैच हुआ है, जो कि हमने ड्रॉ माना है, वो अब ड्रॉ नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? वो इसको जीता हुआ मानेंगे, तो एक पॉइंट इसको प्लस दे देंगे, और इसको हारा हुआ मानेंगे तो एक पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? नहीं, एक पॉइंट A4 और A6 के बीच में। टेक्निक समझ लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपना दिमाग मत लगाओ, केवल टेक्निक समझ लो एक बार। आप इधर और इधर जाओ, मिड को पकड़ो, इधर और इधर को पकड़ो। A4 वाला मैच जो A6 के साथ हुआ है वो क्या हो गया है? ड्रॉ। अब मैं ड्रॉ नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं A4 जीता है, तो A4 का एक पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और A6 से एक पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये तो 6 ही रहा, ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 7। यस या नो? अब इसी तरीके से एक पॉइंट, 6 पॉइंट थे ना सबके, तो एक पॉइंट बढ़ गया ना। जो इनके बीच का मैच ड्रॉ था वो एक एक पॉइंट बराबर बढ़े हुए थे। अब एक पॉइंट जब मैंने इसको जीता हुआ माना है, तो एक पॉइंट इसका बढ़ गया है और इसका एक पॉइंट क्या हो गया? घट गया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये सॉरी, ये तो मुझे इसने नहीं, आरिश ने मुझे डिस्टर्ब किया। ठीक है, डन है। अब इसको बोलते हैं 1 स्टेप। अब इसी तरीके से यहां पे देखो, ये यहां पर आएगा, तो अब मैं क्या मानूंगा? 2 स्टेप अप, और इसी को कहां ले जाऊंगा? 2 स्टेप डाउन। इसको बोलते हैं 2 स्टेप अप, 2 स्टेप डाउन। तो 2 स्टेप में कितने पॉइंट बढ़ेंगे? 2 ही पॉइंट बढ़ेंगे, क्योंकि ड्रॉ तो सब में बराबर था, एक ही एक पॉइंट बढ़ेगा, तो 1 पॉइंट और 1 पॉइंट। तो यहां पे कितने पॉइंट ऐड करेंगे? 2, और यहां कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 8। और इसी तरीके से जब हम और आगे जाएंगे, तो ये कौन सा स्टेप है? 3 स्टेप अप और 3 स्टेप डाउन। तो इसका 3 कम कर देंगे, इसके 3 बढ़ा देंगे। ये सिंपल सी टेक्निक है, ये आपको याद रखनी है, बस यही होता है टेक्निक्स। हाँ, नहीं ऐसा नहीं बनेगा, फिर उसका अलग हिसाब किताब देंगे, थोड़ा लेवल वाइज करेंगे आप। ठीक है, क्लियर है? तो अब तुम्हें कितने मिनिमम पॉइंट लाके आगे बढ़ सकते हो? 9 पॉइंट। ठीक है साहब, तो मिनिमम पॉइंट 9 होंगे और सबके मार्क्स भी अलग अलग होंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट। सुन लो मेरी बात, देखो 2 चीजें हैं। मैं तुम्हें अभी टेबल समझाता, पाई चार्ट समझाता। हेलो, टेबल्स, पाई चार्ट, बार चार्ट, केसलेट, सब समझ में आएगा आपको। ये 5वीं यूनिट है डीआई की। कौन सी? गेम्स एंड टूर्नामेंट। यही नहीं समझ में आती, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने तुम्हें इसीलिए पहले ये वाली यूनिट सिखा दी है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ये टफ है, ये हम सबसे आखिरी में सीखते हैं, बट ये मैं पहले क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि जब मैं तुम्हें दोबारा सिखाऊंगा और तुम्हें ये चीज आती होगी, तो तुम्हें बहुत बेहतर से चीजें समझ में आएंगी। समझ पा रहे हो? अरे यस या नो? हेलो, डीआई से एक सेट आता ही आता है, दैट इज गेम्स एंड टूर्नामेंट या केसलेट। ये इन दोनों में से एक सेट आता है, और एलआर के बाकी 3 सेट एलआर से आते हैं। कई बार होते हैं 2 डीआई से आते हैं, 2-3 एलआर से आते हैं। अब तो सेट 5 कर दिए ना इन्होंने, 5 सेट हैं।
तो 2 DI समझ लो, 3 LR समझ लो। दोनों में कितने बनाने पड़ेंगे तो इसकी कट ऑफ कुछ नहीं, आपको पूरे एक सेट सही कर लो, सेक्शनल क्लियर। मतलब 4 क्वेश्चन, ऐसा भी कर सकते हैं, एक सेट एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना दो इधर से, 2 उधर बना दो, ऐसा भी चल जाता है। कोई सेट कई बार पूरा सॉल्व ही नहीं होता है, 2 क्वेश्चन 3 होते हैं, 1 होता ही नहीं है, तो वो छोड़ दो, कोई बात नहीं। हेलो सोहा जी, मुझे एक चीज बताइएगा, आपने देखा है ना, जब भी हम लोग एकेडमिक्स में अभी तक हम लोग पढ़े हैं जिंदगी में, या सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर में तो खासकर ये बात तुम्हें एक्सपीरियंस होती होगी, टीचर्स आते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तुम भी खुश होकर पढ़ते रहते हो, लेकिन जो टफ वाली यूनिट होती है, वो टीचर कहते हैं बेटा ये होमवर्क है तुम्हारा, कर लेना खुद से, और तुम्हें वो कभी समझ में आती नहीं है, वो यूनिट रही जाती है। अरे यस या नो, हम लोग कंपटीशन में ऐसा नहीं कर सकते, हमें पहले टफ चीजें टैकल करनी पड़ेंगी, ईजी तो मैं करवा ही दूंगा। अब यहीं पे DI के बार चार्ट के स्लेट, ये पाई चार्ट पढ़ाऊंगा तो आदिश भी खुश होंगे बैठ के, कहेंगे अरे वाह सब समझ में आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है गेम्स एंड टूर्नामेंट समझना, ठीक है? तो इसीलिए इस चीज को मैं पहले पढ़ा रहा हूँ आपको। सर ये चार्ट वाले क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, कौन से चार्ट वाले कौन से क्या होते हैं? ये जो भी आपने ग्राफ लाइन हाँ। बार हाँ ये वाले मतलब कंफर्म होते आएंगे, नहीं आते, ये नहीं आते हैं, या फिर ये आते हैं तो उसमें एज ए पार्ट आते हैं, जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट में टेबल बना के दे दी, लो टेबल भी तो है वो, ठीक है? तो वो दैट इज अ पार्ट, उसके ऊपर प्योरली क्वेश्चन नहीं आते, वो पहले आते थे, अब उनका एरिया फिक्स है। DI से पूछेंगे, केसलेट से पूछेंगे। केसलेट सर आप क्यों नहीं कराते केसलेट में? क्योंकि क्वांट की अर्थमेटिक पूरी यूज होती है। केसलेट मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस, तो स्टेटमेंट में क्या यूज होती है, क्या यूज होती है? अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक अभी मैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ केसलेट में बाद में कराऊंगा। अब ये टूर्नामेंट खत्म कराने के बाद मैं फिर क्या स्टार्ट करूंगा? टेबल्स, पाई चार्ट, बार चार्ट, वो तीनों खत्म करा दूंगा, फिर उसके बाद केसलेट पे आ जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तब तक तुम्हारी अर्थमेटिक वगैरह भी अच्छे से हो रखी होगी, तो फिर केसलेट भी तुम्हें पूरी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि केसलेट में मैक्सिमम टाइम पे कैट के क्वेश्चन में रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड डिस्टेंस, एलिगेशन मिक्सचर्स, ये सब यूज होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेक श्योर केसलेट से एक सेट आता ही आता है कैट में, गेम्स एंड टूर्नामेंट से एक सेट आता ही आता है, एलआर से क्वांट बेस्ड रीजनिंग से एक सेट आता ही आता है, आपका एक सेट आपका उससे आता ही आता है, क्या नाम है, वेन डायग्राम से, और एक सेट आपका आता है सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनरी लॉजिक, कंपैरिजन, इनमें से कहीं से भी उठा के लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट का मिला के एक सेट दे देता है। कि बात समझ में आ रही है? सो ये इस तरीके से 5 सेट आपके आते हैं। अब क्या होता है एग्जाम टाइम में, जो टॉपर्स हैं वो गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट हमेशा बनाते हैं, केसलेट का सेट हमेशा बनाते हैं। इसका मतलब है DI के सेट रिलेटिवली आसान है बनाने। क्यों? क्योंकि चीजें यही हैं, फिक्स चीजें हैं। मैंने बोला 9 चीजें हैं, 9, 10वीं कोई चीज ही नहीं है। अब जब तुम ये 9 भी नहीं समझ में, तो फिर ये तुम्हारी गलती है, तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, इसलिए नहीं समझ में आ रही है। ठीक, अगर तुम एक टंग में खड़े हो जाओ कि साहब मुझे तो समझनी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, तुम्हें समझ में आने लग जाएगी। तुम अभी अपने को ऑप्शन दे रहे हो, कंफर्ट जोन में रख रहे हो कि मैं तो अभी बेबी हूं, ठीक है? तो फिर तुम वैसे ही जोन में चल रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। माइंड को तुम बात बोलोगे कि यार मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अरे बच्चों को ऐसे थोड़ी ना, मैंने जब पढ़ाता था तो कहते सर मेरे यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, कुछ करना ही है सर, बताइए क्या करें। मैं कहा मर जाओ, खत्म हो जाओ, सब हो जाएगा। लड़े बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे, मैंने तो देखा ही नहीं। मतलब वो एक कोविड से पहले वाली जनरेशन कितना फाइट मारती थी यार, कितना फाइट मारती थी। मतलब मैं तो हैरान हूं इस बात को देख के। कल मेरे पास आए थे परीक्षा गुरु के ऑनर, कल परीक्षा गुरु कोचिंग क्लोज कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे थे, तो कुछ ऐसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग बहुत पहले, मैंने जब स्टार्ट किया था तब भी उसके बाद ही वो लोग आए थे, उनको जगह भी मैंने दिलवाई थी। तो वो मेरे से यही बात कहते थे कि सर वो एक तो हमारे पास बच्चा अच्छा आ ही नहीं रहा है, और जब बच्चा अच्छा नहीं आ रहा, मतलब जो पहले बच्चे के अंदर टेम्परामेंट होता था फाइटिंग वाला, वो नहीं बच्चा आ रहा है। अब बच्चा कंफर्ट जोन वाला आ रहा है, कंफर्ट जोन में बैठा है। अरे यार बस, तो कंफर्ट जोन वाला बच्चा, अच्छा पहले वाले बच्चे में भी कुछ नहीं आता था उनको,
उनको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन वो फाइट 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 करके आगे बढ़ जाते थे। और इसका सबसे मेन कारण क्या है? ये फोन। ये फोन लिटरली, उन्होंने भी कल आती कहा कि सर फोन ने बच्चों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। यहां पर वो बच्चा केवल कर पा रहा है, आपको मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको लग रहा है कि ऑनलाइन बच्चे ये वो, ये सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन, आप उठा के देख लीजिए, रिजल्ट नहीं है साहब। ये बात कल मेरी उनसे भी यही डिस्कशन थी, रिजल्ट ही नहीं है, सिंगल रिजल्ट नहीं है। बच्चे के बाद 3-3 सब्सक्रिप्शन है लेकिन रिजल्ट नहीं है। तो मेक श्योर कि यार एटलीस्ट तुम फाइट तो करो, फाइट करने से रास्ते खुलेंगे। अब फाइट करने के अलावा कंसिस्टेंसी, क्लास आना, पहले आना, टाइम पे आना, ये सब भी इसका पार्ट है यार। मैं ऊपर बैठा था, मैंने देखा बच्चे कम आए, मैम ने फोन करके मेरे को कह रही सर आप नीचे आ जाओ। मैं बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, आप नीचे आ जाओ, आप क्लास स्टार्ट करो, ठीक है। तो मतलब आप मेरी बात समझो, मतलब हम लोगों को ये लग रहा है कि हमारे पॉइंट पे कोई भी कमी है, जैसे मैं अगर 10 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हो रहा हूँ तो वो कमी हमें पूरी करनी, लेकिन तुम्हारे पार्ट पे बहुत कमी है, वो तुम सोच ही नहीं रहे, उसका क्या? फिर क्या होता है? फिर बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, बाहर मिलेंगे, नजर छिपा के निकलते हैं, और वही बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो घूम घूम के मिलने आते हैं। आप देखो अनमोल को, कितने बैच पहले से निकल चुका है लेकिन तब भी आता रहता है मिलने के लिए, क्यों? अभी मैंने अनमोल को बहुत डांटा बीच में, किसी बात पे। एक दिन वो बच्चे का इंटरव्यू सिलेक्शन था, मैंने कहा बताओ इसमें क्या क्या है, क्या उसने उसको बच्चे को बोल दिया मैं अभी बिजी हूँ, आपको मेरे से पहले पूछना चाहिए था। मैं उसको फ़ोन करके डांटा, मैंने कहा तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ, अभी 25 बार फ़ोन कर चुका। क्यों भाई, क्या मतलब है? 30-35 लाख का प्लेसमेंट हो गया है, क्यों इतना वो कर रहा है? क्योंकि उसको पता है यहाँ से एक वैल्यू लेके निकले, तो उस वैल्यू की तुम लोग थोड़ा सा ऑनर करो और चीज़ों को मेहनत करो। ऐसे बिल्कुल थके बल्कि बन गए, तुमने 10th में कुछ नहीं किया, तुमने 12th में कुछ नहीं किया, ग्रेजुएशन में नहीं किया, अब तो करो, ये लास्ट मौका है और सारे पाप धुल जाएंगे। तुमने कुछ भी नहीं किया तब भी तुम्हारा एंड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। सर उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बस यहां बैठो, सुनो, बस कंसंट्रेट करो। नहीं, मैं भी कहता हूं कि कई बार मुझे भी नहीं समझ में आती, लेकिन फोकस तो पूरा करो, पूरा एटमोस्ट, और फिर उसके बाद पकड़ लो, कह दो सर ये चीज नहीं समझ में आई, ले बेटा ये ले, और नहीं 3 टीम बना के सोच, अब 4 पे ले जा, अब 4 आ गई 5 पे लेगा, फिर उसके बाद 10 पे ले जा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऐसे करके भी हम समझ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा यहां पर अब अपना इन्वॉल्वमेंट शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स तो मुझे बतानी पड़ेंगी आपको, आप अपनी तरफ से टेक्निक नहीं बना सकते, एक बार आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद जैसे इसने पूछा कि सर इसमें अगर ये होता तो वो केसेस हैं, पहले बेसिक चीज सीख लो, फिर उसके बाद केसेस भी आ जाएंगे। सो ये हमारा सेट खत्म हो गया, अब हम लोग दूसरे सेट पे जा रहे हैं। ये दूसरा सेट है। अब ये सेट तुम फटाफट बना दोगे, जल्दी से ट्राई करो, और लेकिन ध्यान रखना अब ये दूसरा सेट है, बट इसमें कंडीशन चेंज है, इसमें क्वार्टर फाइनल भी हो सकता है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। पहले वाले में क्या था? पूल के बाद सीधे क्या था? पूल के बाद सीधे क्या था? क्वार्टर फाइनल। बोलो, इनसे पूछो, पूल के बाद सीधे क्या था? क्वार्टर फाइनल ही तो था। अभी भी लड़की ने इधर उधर सुन के बोला कि मास्टर के अगेंस्ट जाना है, बच्चों के साथ जाना है। हाँ भाई, सेमीफाइनल। लेकिन इसमें देखो ये क्या कह रहा है, पढ़ो, बस यही चीजें बस चेंज होगी। मैं तुम्हें अभी कैट के सेट करा दूंगा, कैट में भी यही पूछ रहा है, अभी मैं 21 का करा दूंगा, 22 का सेट करा दूंगा तुम्हें। ट्राई करो, जो भी बोल रहा है एक जगह लिखो और नोट करो, चीजें हो जाएंगी। ये फोन किसका नीचे गिरा है? पूरा सेट ध्यान से पढ़ो, निकले ना निकले, ट्राई योर बेस्ट। जो सेलेक्ट होते हैं वो भी नहीं निकाल पाते सेट।
आपने निकाला कोई अलग नहीं करते हो, बट वो ट्राई करते, पूरा पढ़ते। तो आप कितनी टीमें थी? कितने पूल थे पहले स्टेज में? कितने कितनी टीमें होंगी? 7 टीमें। तो पहले पूल में कितने मैच होंगे? 7C2 यहाँ पे सबको 7 6 मैचेस खिला दो, 42 को 2 से डिवाइड करो। गलत बोलिए ना, 54 नहीं आएगा, यही गेम है। कितने मैचेस? टोटल 42 हाई तो बड़ा है। क्वार्टर फाइनल उसमें ना। हाँ। 65 sir. Oh, 65. 50. यहां देखो, ये पूल की स्टेज है। कितने ग्रुप है? 2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। और यहाँ पे भी क्या होगा? B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। तो आप ये बात तो जान चुके हो, यहाँ पे मैचेस कितने होंगे आप जानते हो। ये कितने टीमें हैं? 7 टीमें, और हर का कितने कितने मैचेस? 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा ये सॉल्व करके? 21 मैचेस खेलेंगे ये। 3 तरीके बताए हैं, उनमें से मैं PNC तरीका लगा रहा हूं। और सेम टाइम पे यहाँ पर भी आपस में मैचेस खेलेंगे। B1 B2 के साथ खेलेगा, B1 B3 के साथ खेलेगा, B4 के साथ खेलेगा। तो ये कितने मैच खेलेगा? 7। ये भी 7, ये भी 7। 7 क्यों खेलेगा? 6 खेलेगा। 7 का टोटल लोग ही है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 मैचेस खेलेंगे। और क्योंकि मैंने हर मैच को डबल काउंट कर दिया, B1 B2 का और B2 का B1 के साथ भी काउंट कर दिया, तो डबल काउंटिंग की वजह से 42 को 2 से डिवाइड भी करना है। 21 मैचेस ये भी आ गए। दोनों तरीके मैंने फिर बता दिए तुम्हें एक बार और।
कितने लोग यहां तक क्लियर है? रेस हैंड। अब ये कह रहा है इसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा एक तरीके से, क्योंकि 4 टीमें यहां से निकलेंगी और 4 टीमें यहां से निकलेंगी। सुपर 6 है ना सर? सुपर 6 है। अच्छा एक मिनट, मैंने यही बोला, एक मिनट। कंडीशन ही अलग है। कंडीशन क्या बोल रहा है वहां पे? कहां बोल रहा है, किस लाइन में? सर ये अच्छा हाँ, ये है ना सुपर 6, मतलब उसमें से कितनी कितनी टीमें आएंगी, है ना? तो यहाँ पर सुपर 6 है। सुपर 6 में क्या होगा, ए वाले से और बी वाले से कितनी टीमें आएंगी? A1, A2, A3 और यहाँ पे मान लेते हैं B1, B2, B3 आएगी। सुपर 6 के बाद कौन सी स्टेज है? A1, डन है। अब बताओ यहाँ कितने मैचेस हो गए? ये मेन गेम है। देखो ये तो तुम्हें पता है यहाँ पे 2 ही मैच होंगे, यहाँ पे 1 ही मैच होगा। इस बात में तो कोई छिपी बात है नहीं। इसका इसके ये तो तुम्हें मैंने बता ही दिया था ना, इसके साथ 2 ही मैच होंगे, यहाँ पे 1 ही मैच होगा। 3 मैच। यहाँ कितने मैच होंगे? हर टीम हर उसके अपने अपोजिट टीम के साथ खेलेगी। यही मैं बात कर रहा हूँ। अब ये फूल नहीं बचे, ये सुपर 6 है, समझ रहे हो? ये अब ये ऐसा हो गया B1, B2, B4, समझ पा रहे हो? तो ये कितनी टीमें हैं? 6। तो ये कितने मैच खेलेगी? 5। फिर ये नहीं गलत है। अभी फूल है इसमें। ये वाला बस तुम्हें सोचना है। इधर का गेम क्लियर है, इधर का क्लियर है, इधर का क्लियर है। मैं इधर का पूछूं कि क्या होगा? ये तुम्हारे सामने रहा सेट और ये तुम्हारे जवाब रहे। 6 तुम्हारा आंसर है, जो कि मैं कह रहा हूं वो गलत है। बताओ। अच्छा वो अगर हम 6 मैच, आप लोग 6 मैच कैसे गिन रहे हो? 6 जल्दी बताओ, फिर और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ये नंबर ऑफ मैचेस है। कैसे? इस साइड की साइड टीम, इस साइड की टीम और उससे खेलेंगे। 9 तुमने कब बताया था? 9 बताया था ना? 54 सही है इस हिसाब से। 54 आपने टोटल बताया था। तो 9 मैचेस सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर इधर देखो, अब तुम लोग, क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, मैंने कहा पढ़ लो। इन द सुपर 6 स्टेजेस, ये जैसा बोला वैसे करोगे। ऑल द टीम स्टार्ट फ्रॉम 0 पॉइंट, फिर से 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। एंड द 3 टीम्स which advance from pool A play 1 matches against 3 team। इसका मतलब है इसका मैच इसके साथ होगा, तो इसके कितने मैच हुए? इसके भी कितने होंगे और फिर इसके भी कितने होंगे? तो ये कितने मैचेस हो गए? ये मैं नहीं, ये क्वेश्चन की कंडीशन कह रही है। 6 थी मेरे पहले के हिसाब से,
ठीक है, तो जैसा वो बोल रहा है तभी डेटा पढ़ना बहुत जरूरी है कि कुछ उसमें कहीं चेंज भी करवा सकता है। ठीक है, तो 21 9 + 2 कितना आ जाएगा आंसर? 54 इज माय आंसर। ये मैडम सॉरी फॉर दैट, तो ये बात इन्होंने ध्यान से पढ़ी थी, देखो इसका क्लियर है। तो यहाँ पर देख लो, इसी तरीके से इसका भी मैच इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसका मैच भी इसके साथ होगा, इसके साथ। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये अपना राउंड खुद से बना रहा है। तो ये तुम्हें पढ़ के क्वेश्चन, डेटा पढ़ के समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद